हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मैनेजमेंट एंड मोटिवेशनल सेंटर। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ISO ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे कंपनी में हमने काम किया, उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जो ऑडिटर लोग होते हैं वो मतलब सारे ऑडिटर की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन चमचागिरी चापलूसगिरी किस तरह से करते हैं इस पे हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा कि जब ऑडिट का टाइम होता है तो एक तो कंपनी का जो ऑनर लोग होते हैं, कुछ ऑनर लोग होते हैं जो इसका फायदा उठवा करके जो वर्कर से, जो स्टाफ से साफ सफाई का काम करवाना नहीं रहता है, उससे वो ऑनर लोग को भी बेनिफिट हो जाता है कि पूरा साफ सफाई करवा लेता है। हालांकि साफ सफाई कंपनी में होनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए जो कर्मचारी साफ सफाई का जो रहते हैं उससे मतलब करवाया जाए या फिर बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेकर के करवाया जाए वो अलग बात है। लेकिन जो वहाँ पे रेगुलर जो काम करने वाला एम्प्लॉय होते हैं, जिनका काम वो नहीं रहता है, उससे भी साफ सफाई लोग करवा लेता है। लेकिन ये सब तो खैर आम बात है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि ISO ऑडिटर जो एजेंसी कंपनी जो प्राइवेट से हायर करके रखती है कि साल में एक बार आकर के उसको देख रेख करना, हमारा कंपनी ISO मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत कंपनी तो कितना ISO मेंटेन करता है वो उसको भी मालूम रहता है, लेकिन वह कभी कभी इस तरह से चमचागिरी चापलूसगिरी करके दूसरे एम्प्लॉय का इमेज खराब करके अपना इमेज बनाने के चक्कर में दूसरे एम्प्लॉय लोग होता है उसका वो करियर कभी कभी खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एकदम सटीक बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ और एकदम आंखों देखा हाल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह का चीज माहौल देखा है। और कितना भी अच्छा कंपनी में काम करो, वो लोग जब आएंगे तो कंपनी के मालिक के सामने में जो होगा वो लोग बात रखेंगे कि इस तरह से परचेस में काम नहीं किया जा रहा है, स्टोर में नहीं किया जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल में नहीं किया जा रहा है, प्रोडक्शन में मेंटेन नहीं हो रहा है। और सिर्फ ये 2 ही 3 महीना चलता है, बाकी फिर जैसो के तैसो रहता है, फिर वैसा ही हो जाता है। जब वो आते हैं मेंटेन करते हैं लोग, पूरा एक कागज बनता है क्योंकि ISO मेंटेन कंपनी को करना होता है और वो अपना बेनिफिट करके अपना चेक लेकर के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यह नहीं देखते हैं कि अब जो यहाँ पे जो काम करेंगे लगातार, जिनको काम करना है रेगुलर यहाँ पे, वह कैसे काम करेंगे, उनका इमेज कंपनी में कैसा रहेगा। और एक चीज जो नहीं देखते हैं ISO ऑडिटर जो प्राइवेट से जो हायर होते हैं वह नहीं देखते हैं, वह क्या है कि किस डिपार्टमेंट में कितना आदमी काम करने वाला होना चाहिए। मतलब लोड ऑफ वर्क जो होता है उनके नजर में थोड़ा भी नहीं आता है। जो ऑडिट करने के लिए आते हैं उनके नजर में यह चीज कभी भी नहीं आता है कि लोड ऑफ वर्क क्या है। 2 एम्प्लॉय है, 3 एम्प्लॉय है एक डिपार्टमेंट में, या एक एम्प्लॉय है एक डिपार्टमेंट, मतलब इस डिपार्टमेंट में, जिससे इतना काम हो ही नहीं सकता है जितना ISO ऑडिट मेंटेन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हो चाहे ना हो, उसका काम है कि इस तरह से कंपनी में, इस डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल हो या अकाउंट्स हो या फाइनेंस हो या परचेस हो या स्टोर्स हो या प्रोडक्शन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कि उसमें इस तरह से इस कमी हो रहा है। लेकिन एम्प्लॉय की कमी उसमें है, वह चीज वो उनको कभी भी अपने मतलब कि शब्दों से नहीं बताते हैं। यह मैंने मतलब गौर किया हूं ज्यादातर। और उसके बाद कंपनी में किस डिपार्टमेंट में किस क्वालिटी का मतलब कि एम्प्लॉय होना चाहिए जो मेंटेन करके पूरा डिपार्टमेंट में रख सकता है, उसका हायर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होना चाहिए, उसमें कितना क्षमता है, इस पर भी ज्यादातर वो लोग बात नहीं करते। सिर्फ जो कमियां रहेगा और एम्प्लॉय के बारे में वो लोग ज्यादातर मतलब पॉजिटिव कभी भी ऐसा, मतलब अभी तक का मैं अनुभव लिया हूँ, 99% जो ऑडिटर रहते हैं वो पॉजिटिव कभी भी शो नहीं करते हैं, हमेशा नेगेटिव ही शो करेंगे ऑनर के पास और अपना चेक लेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप भी आते हैं पैसे कमाने के लिए ही उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, ऑडिट तो देखने आते हैं। आइए, आप लोगों का काम है। लेकिन यह भी आप लोग देखिए कि अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा होगा आप लोगों तक, एक ISO ऑडिट तक पहुंच रहा होगा, तो उसमें मतलब कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, कार्य क्षमता का क्या है, उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब कि जो स्किल्ड उसमें कितना होना चाहिए वो है कि नहीं है। उसके बाद फिर मेंटेन मतलब ISO होना चाहिए, अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि अपना बात बनाओ और चेक लो और वहां से निकल जाओ।
और कभी कभी इसके चक्कर में क्या होता है कि वो लोग तो चेक लेके निकल जाते हैं कंपनी से, उनका काम हो गया, और कंपनी पर नेगेटिविटी उस एम्प्लॉय पर आ जाता है। मतलब उस कंपनी में जो काम करने वाला एम्प्लॉय पहले से साल 2 साल से जो करता है, तो उस पर नेगेटिविटी आ जाता है। मतलब वो हमेशा देखेगा अरे मेरा ऐसा ऐसा वहाँ, मतलब कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी नेगेटिव ही मतलब आईएसओ ऑडिटर द्वारा मतलब कि बोला गया मेरे बारे में, तो वो फिर अच्छा फील करता नहीं है वहाँ का एम्प्लॉय। तो वह क्या करेगा, धीरे धीरे दूसरा जॉब खोजेगा, फिर वहाँ से रिजाइन देगा, फिर वो निकल जाएगा। फिर 1 साल के बाद फिर ऑडिटर लोग तो ज्यादातर चेंज नहीं होते, फिर वही आएंगे, फिर वो उनके सामने में नया आदमी रहेगा, फिर वही हाल उस एम्प्लॉय के साथ हो जाता है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का करियर खराब आजकल हो रहा है, जो प्राइवेट एजेंसी से आईएसओ ऑडिट करने के लिए, देखरेख करने के लिए आते हैं। उनके चक्कर में बहुतों का, एक तो प्राइवेट कंपनी में सैलरी कितना मिलता है लोगों से छुपा हुआ नहीं है, काम करने के बाद भी निगेटिविटी जब फैल जाती है कंपनी के अंदर में, तो यह चीज मतलब कि उसके कंपनी मतलब उसका ग्रोथ मतलब कि खराब हो जाता है। फिर वह नया जगह जाएगा, सेट होएगा, फिर उसके लोकेशन में उसका काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके मतलब फैमिली कैसे चलेगा, ये सब चीज भी एक आईएसओ ऑडिटर को देखना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से अगर वीडियो आईएसओ ऑडिटर तक जा रहा है तो, और निगेटिविटी आप बताते हैं तो पॉजिटिविटी भी बताइए कि क्या उस एम्प्लॉय में क्षमता क्या है, अकेले कितना मैनेज कर रहा है। मतलब उसकी एक मतलब कि हो सकता है तो रिटर्न में आप दीजिए, भरबल मत दीजिए, एक रिटर्न लेटर लिख के दीजिए कि यह एम्प्लॉय इस तरह से अच्छे ढंग से यहाँ पे काम कर रहा है, 2 साल से 3 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो उस एम्प्लॉय का पॉजिटिविटी फैलेगा। लेकिन मैंने अभी तक जितना भी कंपनी में काम किया हूँ, इस तरह का कोई भी लेटर वोटर मतलब आईएसओ ऑडिटर द्वारा दिया मतलब पॉजिटिविटी के लिए तो नहीं दिया गया है। तो एक आईएसओ ऑडिटर को एक लेटर भी देना चाहिए एम्प्लॉय का अच्छाई के बारे में कि वह कितना काम करता है। वह क्या करेंगे, ग्रुप में सबको बुला लेते हैं, ऑनर को, ऑनर के बेटा होंगे, बहू होंगे, चाहे उनका जो लड़का है, चाहे उनका कोई बेटी होगी, जो भी रिलेशन वाले रहेंगे, चाहे डायरेक्टर रहेंगे, एमडी रहेंगे, और सारा डिपार्टमेंट के, और बोल देंगे कि यह डिपार्टमेंट तो ठीक ठाक चल रहा है, डिपार्टमेंट में यह चीज की कमी है, और ये डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भी काम नहीं सो हो रहा है, मतलब जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा। अब उस समय से जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला रहता है, उसका नेगेटिविटी कंपनी में फैलने लगता है कि मेरा तो गया डिपार्टमेंट का नाम, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं। और कभी कभी इम्प्लॉय लोग होता है कि मतलब लोन लेकर के चलता रहता है, तो उसका घर भी ईएमआई पे भी चलता है। तो ऑडिटर लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि उनका घर कैसे मतलब अच्छा से चले, नेगेटिविटी कम से कम फैलाएं। मतलब कि एक एम्प्लॉय के बारे में अगर कुछ कमी है तो उनको बताएं कि आप इस तरह से इस ढंग से काम करें, और इसमें क्या होगा, कंपनी का भी तरक्की होगा, एम्प्लॉय का भी तरक्की होगा, और उनका भी तरक्की होगा। लेकिन ये कभी भी ना हो कि अपना मतलब कि काम बन जाए, बस एम्प्लॉय लोग जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। वीडियो देखने